तो सर रीजन क्या है? सर मेरे नाम से कोई ज्वाइन। हाँ, क्या कह रहे हो? सर मेरे नाम से कोई ज्वाइन किया, आप उसे किक कर देंगे क्या? किस नाम से? मेरे नाम से। कौन? फिर से बोलो। मेधांश शर्मा के नाम से। कि कोई और ज्वाइन कर। E234। सर ये मैं ही हूँ। तो दूसरा कहाँ है? रुको, मीटिंग लॉक कर लेते हैं, चलो। सर लॉक मत तो कीजिए। लॉक मत करो, वेटिंग रूम एनेबल करो। हाँ सर। तो दूसरा कोई मेदांश, वो तो मेजान दुबे है कोई। वो मेधाज दुबे है, वो स्पैमर है क्या? उसको रिमूव करना है। नहीं नहीं सर, वो दूसरा शायद भाग गया, वो पहले। सर आप सो रीजन बता ऐसे सकते हो क्यों इसका? होता है? 2 पॉइंट्स क्यों होंगे इसमें? हाँ, देखो, ये जो रीजन 1 है ना, 1 मिनट। हाँ, तो यस, रीजन 1 में क्या होगा भाई? वीक एसिड है तो थोड़ा सा डिसोसिएटेड होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो थोड़े H प्लस आयंस होंगे। वो H प्लस आयंस आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, ये रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या हुआ? सोल्यूशन से गया ये, आया ये, तो H प्लस को Na प्लस से रिप्लेस किया, थोड़ा डिक्रीज होगा। रीजन 1 क्लियर है? यस सर। ओके, फिर क्या होगा? फिर ये H प्लस जब खत्म हो गया, फिर क्या होगा? अब अगर तुम बेस डालोगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा? Na+। अरे बेस डालोगे, NaOH डालोगे तो किससे रिएक्ट करेगा? NaOH। एसिड से। एसिड से। अब अनडिसोसिएटेड एसिड से रिएक्ट करेगा, HX से। तो क्या बनेगा? वाटर प्लस X माइनस प्लस Na प्लस। अब सोल्यूशन से कोई आयन गया तो नहीं, लेकिन 2 नए आयन्स आ गए सोल्यूशन में, करेक्ट? यस सर। तो थोड़ा इंक्रीज करेगा। और एक बार एसिड खत्म हो गया, फिर भी NaOH डालते गए, तो क्या होगा? नए OH माइनस की वजह से ड्रास्टिक इंक्रीज करेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो नोट कर लो। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। तो कंडक्टर मतलब वो सभी आयंस का मेजर कर रहे हैं क्या? कंडक्टेंस जी निकालना है सोल्यूशन का। ओके सर। सर आप रीजन 2 का रिपीट कर सकते हो? क्या? रीजन 2 का आप रिपीट कर सकते हो? रीजन 2 में जो डिसोसिएटेड एसिड का H प्लस था वो तो रिएक्ट हो चुका है। अब जो बेस डालेंगे वो अनडिसोसिएटेड एसिड से रिएक्ट करेगा ना? यस सर। ओके, यस सर, गॉट इट, थैंक तो फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। सर यहाँ पे पूछना है सर, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा सॉल्यूशन में होगा और ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो सर ग्राफ सेम नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं सेम होगा। चलो अब ये 2-3 के ग्राफ में 2-3 प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, वो ग्राफ्स आपको बनाने। चलो एक यही ले लेते हैं। इधर ले लो स्ट्रॉन्ग बेस, ऊपर से वीक एसिड। एक ये करो जरा, AgNO3 Ki। एक ये करो जरा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस।
करो ये तीन। कोई बता रहा है ग्राफ्स? एक सेकंड। आओ यार, इतना टाइम लगेगा? फर्स्ट वाला कौन बता रहा है? सर कैन आई ट्राई? हाँ बताओ यश। सर पहले बहुत बहुत डिक्रीज होएगा, फिर इंक्रीज होएगा, बट जितना डिक्रीज होगा उतना इंक्रीज नहीं होगा। नहीं, सो इसका रीजन बताओ ना। अरे अभी तो आंसर ही नहीं बताया, तो रीजन क्या होता है? So it will be, I guess, the mirror image of इसके पहले वाला जो बना है। इसका मिरर इमेज किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस, वाई? बाय वाई एक्सिस पे मिरर इमेज। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, पहले डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, पहले वीक एसिड डालोगे स्ट्रॉन्ग बेस के, OH माइनस से वो रिएक्ट करता जाएगा, यस यस सर। माइनस जाता जाएगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। जब स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया तब सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट है। यस। के बाद तुम वीक एसिड डालोगे उसी सॉल्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट से वीक एसिड अब डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, उसका एनायन पहले से ही पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, बफर बनेगा अब, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो एक्स्ट्रा वीक एसिड डालने से फिर कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वीक एसिड आएगा उसका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सेकेंड वाला प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, KI डालोगे AgNO3 में तो AgI प्रेसिपिटेट होगा। यस सर। तो Ag प्लस सोल्यूशन से जाएगा और उसकी जगह K प्लस आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. प्लस और OH माइनस को छोड़ के हम बाकी सबका कंडक्टेंस ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन, फिर एक बार प्रेसिपिटेशन खत्म हो गया और KI डालते गए तो नए आयंस आएंगे K प्लस और I माइनस के, उससे कंडक्टेंस बढ़ेगी, करेक्ट? यस सर। यस सर। इसमें पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होगा, कंडक्टेंस कम हुई, यस। फिर वीक एसिड रिएक्ट होगा, नए आयंस आएंगे, क्योंकि अब तो वीक एसिड अनडिसोसिएटेड ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो वीक एसिड का अल्फा ऑलमोस्ट 0 ही होगा। यस। तो वीक बेस है। सॉरी, वीक एसिड कर लो, सॉरी माय मिस्टेक, ये वीक एसिड, और फिर ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, करेक्ट? सर हाँ, हम इसको ऐसे मैथमेटिकली नहीं जज कर सकते क्या, इक्वेशंस लिख के? मतलब इक्वेशंस पॉसिबल है लिखना? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उससे फायदा क्या मिलेगा?
तुम्हें तो ये प्रैक्टिकल काम करना है ना, तो तुम अलग अलग वॉल्यूम पे कंडक्टेंस मेजर करोगे हाँ और फिर स्ट्रेट लाइंस बनाओगे, जहां स्लोप्स का चेंज होगा वहां से इक्विवेलेंस पॉइंट निकालोगे। ओके। सर आप थर्ड वाला फिर से समझा सकते हो प्लीज? भाई पहले सेकंड वाला रिएक्ट होगा, यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट होगा तो H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। हाँ सर। तो सोल्यूशन का H माइनस गया तो कंडक्टेंस कम होगी। यस सर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया फिर OH माइनस वीक एसिड से रिएक्ट होगा। यस सर। सोल्यूशन का कोई आयन नहीं गया और X माइनस नया आयन आ गया तो कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ेगी। यस सर। और फिर जब वीक एसिड भी खत्म हो गया उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते गए तो नए OH माइनस आयन्स आएंगे, यस सर, उनसे कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ड्रास्टिकली बढ़ेगी। यस सर, आई गॉट इट नाउ। सेकंड भी बता सकते। सेकेंड में भाई जब तक AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है तब तक तो सोल्यूशन से Ag प्लस आयन जा रहा है और K प्लस आ रहा है, सेम हो। तो सेम ही रहेगा। करेक्ट। Yes, थर्ड sir. वाले के फर्स्ट सेक्शन के बाद ब्रीफ डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि हम लोग ने इग्नोर कर दिया। क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड का अल्फा ऑलमोस्ट 0 होगा। यस सर। ओके। यस। और H प्लस और OH माइनस आयंस की कंडक्टेंस इतनी ज्यादा क्यों होती है? नाम लिख सकते हो अगर, इज ड्यू टू ग्रोथस कंडक्शन। ठीक है। बाकी सब आयंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, क्या करना पड़ेगा उन्हें? बाकी सब आयंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, उन आयंस को, हाइड्रेटेड आयंस को पानी के बीच मूव करना पड़ेगा। करेक्ट। यस। तो उन पे विस्कोसिटी, फ्रिक्शन एक्सेट्रा लगेगा। ओके। करेक्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन जब H प्लस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो H प्लस क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यस सर। अब क्या होगा? H प्लस इस वाटर के मॉलिक्यूल से स्टिक कर जाएगा तो क्या बन गया ये? हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम बना, फिर क्या होगा? इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वापस वाटर बन गया और ये H अगले वाटर पे जाके अटैच होके, समझे? फिर इसका ये बॉन्ड टूटेगा, ये H अगले वाटर पे अटैच करके हाइड्रोनियम बना लेगा। तो H प्लस और OH माइनस आयन एक्चुअली मूव नहीं करते हैं पानी के बीच, लेकिन बाकी सब आयंस विल एक्चुअली मूव। करेक्ट। तो H प्लस और OH माइनस आयंस पे ये विस्कोसिटी एटसेट्रा ये सब फैक्टर्स नहीं लगते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो सपोज अगर अमोनिया सॉल्वेंट ले लूं मैं, अमोनिया सॉल्वेंट में किस आयन की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी? अमोनियम। अमोनियम और NH2 माइनस की। तो जो सॉल्वेंट है ना उसके जो दो आयन है उसी की कंडक्टेंस उस सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर सर एक डाउट था। हाँ सर कॉमन आयन इफेक्ट सर कटायंस पे भी तो लगता है ना सर? तो
जो सेकंड ग्राफ था उसमें KNO3 बनेगा ना सर? सर लास्ट पेज आएंगे ना सर? इसमें सर सेकंड ग्राफ में K+ और NO3 माइनस आयंस आएंगे ना, और AgAi प्रेसिपिटेट होगा ना सर? तो एक पॉइंट के बाद हम लोग ज्यादा Ki डालेंगे तो वो Ki वाला K और KNO3 वाला K का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा क्या? बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कॉमन आयन इफेक्ट एक्ट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओह सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। कंडक्टोमेट्रिक का इक्वेशन क्लियर है? Yes. Did I give any problems to you to solve? No, sir. नो सर। जो दिया था डिस्कस हो गया। है एक दिया था कौन सा? सर, एक सेकंड तो कुछ तो एक जल्दी बोलो कौन सा दिया था? ग्रुप पे फोटो भेज रहा हूँ। Concentration cell is prepared by connecting two gas ion house cells. बहुत पुराना है। चलो लिखो कुछ प्रॉब्लम्स। उसमें पी कैथोड मतलब क्या होगा? क्या? उसमें ऑप्शन से पी एक बात। कैथोड ग्रेटर। कौन बोल रहा था अभी? मैं पूछ रहा था उसमें ऑप्शन में पी कैथोड था तो पी का पी कैथोड मैंने सुन लिया था। बात कौन है ये? रुको। वेट, वेदांत हैंड रेज करो जरा। हाँ, अभी कोई बीच में बोले वेदांत तो उसको रिमूव कर देना, ठीक है? यस सर, यस सर। अब पी कैथोड था यार, प्रेशर एट कैथोड। ओके ओके, यस सर। ये वाला प्रॉब्लम किया था ऐसा कुछ डायग्राम का? नो नो सर। सर। चलो भाई ये चैलेंज प्रॉब्लम है ये कुछ। लेट मी सी कौन कर पाएगा इसको। 4 हाफ सेल लिए, करोगे ना ये सब? थोड़े डिफिकल्ट है प्रॉब्लम्स थे। यस सर बेटा। ठीक है, ये क्लियर है? 4 हाफ सेल्स। सर बी और सी सही है। हाँ, बी सेकेंड और थर्ड सेम है, ठीक है? अब फर्स्ट और सेकेंड के बीच हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और थर्ड और फोर्थ के बीच हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और सेकेंड और फोर्थ को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तुम्हें फाइंड करना है Cu2+ की मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम इन कैथोड कंपार्टमेंट। तो जहां पे Cu2+ कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, वहां पे उसकी इक्विलिब्रियम की मोलैरिटी फाइंड करनी।
ठीक है। यस ई नॉट वैल्यूज दे देता हूं। वैसे तो कॉपर जिंक सिल्वर की तो याद ही होंगी सबको, स्टिल मैं लिख देता हूं। चलो एक थोड़ा और इंक्रीज करते हैं लेवल। मेरे पास कुछ एक्वस सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है 0.01 मोलर NaX का। दूसरा है 0.01 मोलर NaOH का। तीसरा है 0.01 मोलर NaX और 0.01 मोलर HX। और इन सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टेंस मेजर की गई सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक है। और इसकी वैल्यू आई लेट्स से 1.25 into 10 raised to minus 2, 4.1 into 10 raised to minus 2, 1.1 into 10 raised to minus 2। ठीक है। ये नोट कर लिया। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है 100 ml of HX is 100 ml of 0.1 molar HX is reacted with 0.1 molar NaOH। क्या रुको ऐसे फॉर्म करती है। Galvanic find E cell of platinum H2 188 NaX 0.01 Cu2 plus 0.1 molar E नॉट दिया है। ठीक है। यस क्या नोट करो, स्टार्ट करो। सर इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाइए।
तो एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। कर लिया नोट? Yes, sir. यस सर। चलो करो।
हो गया कंप्लीट? सर थर्ड क्वेश्चन दिखा सकते हो? सर फोर्थ वाला क्या? फोर्थ वाला क्वेश्चन बता सकते हैं? चलो फर्स्ट आंसर। कोई नहीं देगा। ओके, सेकेंड। नहीं हुआ। सेकेंड भी छोड़ना है। थर्ड तो अभी दिया है। थर्ड कर लिया। करो जल्दी थर्ड। हो गया थर्ड।
चलो भाई, कोई आंसर कोई भी प्रॉब्लम का दे रहा है? फोर्थ का कोई आंसर दे रहा है? फोर्थ का तो दे दो यार। सर 2x plus 2x2 plus 4x3 टू, फिर से बोलो। x1 2x1 प्लस 2x2 plus 4x3 ये क्या है? लैम्डा एम है, लैम्डा ई है? e ई है एम 2x1 plus 4x3 by 8 plus 2x2 by 6. क्लियर है सबको? सर ये सही है? अगर तुम्हारे सब बैचमेट्स ने मान लिया तो सही है, किसी ने कुछ डाउट नहीं पूछा तो हम भी मान लेंगे सही है। तो लैम्डा ई तो सेम आ गया। लैम्डा ई का सेम है। एम कैसे आया सर, लैम्डा एम? तो लेकिन हम ऐसे लैम्डा ई को भी ऐड कर सकते थे इंफिनिटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। एक मिनट, ओके चलो। सर हाँ बोलो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे ऐड कर सकते हैं इंफिनिटी पे? आपने तो मोलार कंडक्टेंस सॉरी कंडक्टेंस का दिया था ना। ऐड किया? कहाँ ऐड किया भाई? अच्छा अच्छा, मैं एक बार अटेम्प्ट करके देखता हूँ। सर पिछले वाले में लैम्डा एम बस 2x1 प्लस 4x3 प्लस 2x2 नहीं होगा? और फिर लैम्डा और ये लैम्डा के एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे सबका इंडिविजुअली। नहीं, ये लैम्डा एम है ना, तुम ये कह रही हो? हाँ, क्योंकि मॉली एक इसका देखेंगे ना, और फिर एन फैक्टर इंडिविजुअली सबका मल्टीप्लाई करके हम लैम्डा ई निकालेंगे। कितना आएगा? आओ कितना आएगा? सो इस 2x1 2x1 प्लस 8x3, नहीं हाँ 8x3 प्लस 6x2। सर ये लैम्डा अग्री कर रहे हैं भाई सब लोग? तो लैम्डा ई के बारे में पर हम जब करेंगे तब एल्यूमिनियम को हम रिड्यूस कराएंगे Al3+ में, और वाटर को हम H+ में करेंगे। पर के तो स्पेक्टेटर ही रहेगा, तो हमें क्या रखेंगे हम? सर ये डिसोशिएट कैसे होता है हम बता सकते हैं? सर ये कैसे आया? भाई जिसने आंसर दिया उससे पूछो। आरोही
यस सर। जाओ कैसे आया ये वो पूछ रहा है। सर सही है क्या? पर सर लैम्डा ई के बारे में आई एम नॉट श्योर। लैम्डा एम समझा दो। पर ये सही है क्या? तुम्हारा रीजनिंग सुने फिर आई विल टेल यू सही है कि गलत है। लेट मी हियर। हाँ, तो लैम्डा एम तो जब हम देखते थे तब हमें मॉलिक्यूल का देखते थे, तो हमें इसमें तो हमें पता है कि के हमें दो दो मॉलिक्यूल है। के दो आयन है। हाँ, दो के आयन है और SO4 2 माइनस के 4 है। तो बस उसी को मत, और उनके ओ सॉरी सर, उनके चार्जेस को मैंने नहीं डाला है। अब समझ में आ उनके चार्जेस, उनके कटान के चार्जेस को हमें डालना पड़ेगा। और SO4 2 माइनस का जो होगा वो 4x2 होगा, और Al का 3x2 होगा, और पोटेशियम का 2x1 ही रहेगा। सर हाँ बोलो। सर लैम्डा ई दिया है तो हम लैम्डा एम से n फैक्टर डिवाइड नहीं करेंगे? n फैक्टर इनटू लैम्डा m वाज लैम्डा e, राइट? यस। तो डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? यस यस सॉरी सर। अब आया थोड़ा इलेक्ट्रो में है अच्छे प्रॉब्लम। सर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा एक कौन सा करते हैं बताओ। सर ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ही करते हैं चलिए। सर सेकंड वाला भी। सॉलिड स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी कर सब कर सभी दो। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज सॉलिड सर। आउट लेक्चर में कर देना वो अरे अभी सभी का। और सर फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों कॉपर के कैथोड बनेंगे क्या? हाँ सर, मुझे भी वही आया। मैं भी फर्स्ट क्वेश्चन में दो अलग अलग सेल है क्या वो? दोनों ZnSO4 वाले कैथोड बन रहा है, और ZnSO4 एनोड और Ag एनोड बन रहा है। फर्स्ट तो यही कोई ढंग से बता दे कि कौन कौन से मिलके सेल बन रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वही क्लैरिटी वहीं पे सब गलती। कॉपर के दोनों कैथोड बन रहे हैं, और ZnSO4 और Ag के ये दोनों एनोड बन रहे हैं। बेटा आप एक अलग स्टेप पे चली गई। वो सेकंड बात है। फर्स्ट तो ये बताओ कि किस हाफ सेल, कौन सा हाफ सेल किस दूसरे हाफ सेल के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा है। समझी? ब्लू वाले जिससे जुड़े हैं। हाँ, तो ब्लू कनेक्शन वाले बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि ऑरेंज कनेक्शन वाले बना रहे हैं? पहले ब्लू वाले बना ब्लू वाले। लॉजिक चाहिए मुझे। ये ब्लू ऑरेंज नहीं, लॉजिक कि सर ये है, ये रीजन है इसलिए ये हो रहा है। क्या डाउट लेक्चर में करना है ये प्रॉब्लम? नहीं सर। सर अभी करते हैं। अभी कर दो। कब है एग्जैक्टली? अभी कर दें? चलो। सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, सब जेई रिलेटेड पुराने प्रॉब्लम्स हैं, और मतलब ना गलती तुरंत कराने वाले। और सर थर्ड क्वेश्चन में हम बस यही कंसिडर करेंगे? सर हम गैल्वेनिक सेल है तो नॉर्मल गैल्वेनिक ही कंसिडर करेंगे या कैसे? भाई गैल्वेनिक ही करेंगे। सर फिर वो तो स्टेटेड ही है ना, देखो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही है ना फिर। नाउ आई विल डू। देखो इससे फोर्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए। यस सर चलेगा। देखो सिंपल प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर से अपने आप को बचाना है। ठीक है? दो तरीके हैं करने के प्रॉब्लम के, मैं दोनों आपको समझाता हूँ। मतलब इजी और लंबा तरीका क्या है वो देखो। पहले तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है कुछ आयंस की, करेक्ट? किसकी किसकी दी है? K+ की दी है X1, और Al3+ की दी है X2, और सल्फेट की दी है X3। ठीक है? इज दिस क्लियर?
यस सर। तो लंबा तरीका और थोड़ा इजी पढ़ने वाला तरीका है कि भाई मोलर पहले इन सबकी निकाली, मोलर में काम करना अच्छा रहता है, ठीक है। यस सर। तो मोलर निकालोगे तो इसकी मोलर कंडक्टेंस x1 ही रहेगी क्योंकि Yes, sir. फैक्टर 1 है। यस सर। मोलर कंडक्टेंस 3x2 3x2 और इसकी मोलर कंडक्टेंस 2x3, करेक्ट। यस अब सर। निकालना था पोटैश एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस का मोलर कंडक्टेंस। इसमें 2 K+ आयन्स है, ठीक है। 2 Al3+ आयन्स है, ठीक है, और 4 सल्फेट आयन्स है। ओके, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो गई इसकी 2x1 प्लस 6x2 प्लस 8x3, ठीक है। यस सर। Yes. और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई, इस पूरे सॉल्ट का एन फैक्टर क्या है, पूरे सॉल्ट का एन फैक्टर क्या है 54 8। सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, यस सर। यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई इसकी, क्लियर। यस सर। Yes. अब दूसरा तरीका बताएं, Wait. कौन है डिस्टर्ब, कौन था? वेदांत रिमूव करो, कौन था अभी जो अनम्यूटेड था? हाँ, दूसरा तरीका बताएं। Yes, sir. दूसरा तरीका तो सिंपली ये है यार कि किसी भी सॉल्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना उसके कैटायन और एनायंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हमेशा सम होता है विदाउट वरीइंग अबाउट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ही वही है कि हर एक का एक इक्विवेलेंट बराबर है। ओके, तो कैसे लिखेंगे लैम्डा ई इंफिनिटी पोटैश एलम का, एनायन कौन है बोलो, पोटैश एलम का एनायन कौन है, सल्फेट, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सीधे X3 प्लस एनायन कौन, कैटायन कौन है दोनों है, 2 कैटायन आ गए, 2 कैटायन है तो जब अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखोगे ना कैटायंस की तो कैसे रखेंगे, टोटल कैटायंस का चार्ज कितना है 8 है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज 8 है यार, अब ये तो मत करवाओ। यस सर। तो कौन बोल रहा है, 2 एल्यूमिनियम पे +6, 2 पोटेशियम पे +2 +8 है ना कैटायंस का टोटल चार्ज। यस सर। उसमें से पोटेशियम कितना चार्ज ला रहा है +2. 2, मतलब 1/4, और एल्यूमिनियम 3/4 ला रहा है। यस सर। उसी रेशियो में उनके इक्विवेलेंट्स ऐड होंगे। ये हो गया सीधे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और फिर मोलर
n फैक्टर 8 है, मोलर विल बी इक्विवेलेंट इनटू 8। तो जो मेथड अच्छा लगे वो कर ले। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। प्लीज इसमें गलती मत करना मल्टीपल के टाइम में। ज्यादा दिक्कत लग रही है ना, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं जिन लोगों को ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है मैं ये मेथड सजेस्ट करूंगा कि सीधे सीधे मोल्स में चले जाओ। मोल्स में हमेशा गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ओके यस सर। एक बार कॉपी कर लो। हो गया नोट? यस सर। चलिए थर्ड वाला भी करना है। यस सर। यस थर्ड में देखो क्या हो रहा है। इनिशियल डायग्राम क्या है? इनिशियल इस कंपार्टमेंट में क्या क्या है? आयंस लिखो बस। पहले कंपार्टमेंट में क्या क्या है? Zn आयन है, कितने? 1 मोल। और सल्फेट आयन है 1 मोल। ठीक है। बीच वाले कंटेनर में K+ आयन है, क्या दी थी मोलैरिटी? 2 मोल। Cl- है 2 मोल। ठीक है। इधर कॉपर आयन है 1 मोल, सल्फेट आयन है 1 मोल। सही है। अब ये तो गैल्वेनिक सेल है, करंट फ्लो होगा, जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर पे रिडक्शन होगा। करेक्ट? यस सर। और तुमको बताया 0.1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, मतलब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। तो इधर जिंक वाले में ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। करेक्ट? यस और नो? यस यस सर। तो यहां जिंक आयन की मोलैरिटी बढ़ गई, कितनी हो गई? 1.1। अब Zn2+ के मोल्स हो गए 1.05। यस सर। ये क्लियर है? यस और सल्फेट के मोल्स अभी भी 1 ही है, और यहां तो अभी कुछ हुआ नहीं। और इधर कॉपर का रिडक्शन हुआ, तो कॉपर आयन के कितने मोल्स बचे? 0.95। यस सर। यस सर। और सल्फेट के दिए, सल्फेट के तो उतने ही बात। करेक्ट? अब सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। करेक्ट? लेफ्ट मोस्ट सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा? मिडिल कंपार्टमेंट से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, यस सर। और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट मोस्ट से मिडिल वाले में जाएगा। और सिमिलरली राइट मोस्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो मिडिल वाले से पॉजिटिव यहां जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। करेक्ट? यस सर। इस प्रॉब्लम में तुम्हें और कुछ बोला नहीं है, तो तुम ये मानोगे कि हर आयन की मोबिलिटी बराबर है। आज ही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में किया ना कि H+ और OH- को छोड़ के बाकी सब आयन की कंडक्टेंस बराबर ऑलमोस्ट मानेंगे। करेक्ट? यस तो भाई लेफ्ट मोस्ट और मिडिल, लेफ्ट मोस्ट में चार्ज का डिफरेंस कितना हो रहा था?
0.1 मोल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा था ना, 0.1 फराडे का डिफरेंस हो रहा था, करेक्ट? यस सर। तो नेगेटिव आधा इसका नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कवर अप कराएगा, मतलब 0.05 फराडे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कवर कराएगा और 0.05 फराडे का पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कवर कराएगा। और सेम यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मूव, यहां भी उतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो 0.05 फराडे का कैटायन का मूवमेंट कवर कराएगा, 0.05 फराडे का एनायन का मूवमेंट कवर कराएगा। अब मैं फाइनल मोलैरिटीज लिखना शुरू करूं, अगर लेफ्ट मोस्ट में से कैटायन उधर जा रहा है, ये कैटायन मूव कर रहा है ना, इसको कितना चार्ज उधर मूव कराना है? 0.05 फराडे। तो उसके लिए जिंक के कितने मोल्स लगेंगे? उसके आधे, क्योंकि जिंक इज अ डबली पॉजिटिव आयन, करेक्ट? तो 0.025 मोल जिंक उधर चला जाएगा, तो जिंक आयन यहां कितना बचा? 1.025। और इस कंपार्टमेंट में जिंक आयन आ गया 0.025, समझे? यस सर। और मिडिल कंपार्टमेंट का एनायन इधर आ रहा है, मिडिल कंपार्टमेंट का एनायन है क्लोराइड, क्लोराइड यूनी पॉजिटिव यूनी नेगेटिव है, तो 0.05 के लिए 0.05 मोल क्लोरीन को फ्लो करना होगा, तो क्लोरीन यहां बचा 1.95 और यहां क्लोरीन आ गया 0.05। और सल्फेट की तो कहीं मूवमेंट हुई नहीं इस वाले, ठीक है? अब मिडिल से राइट वाला देखते हैं। मिडिल से राइट कैटायन जा रहा है 0.05 मोल, तो पोटेशियम यहां बचेगा 1.95 और यहां पहुंच गया पोटेशियम 0.05, ठीक है? और एनायन इधर आ रहा है, डबल नेगेटिव है, तो सल्फेट यहां बचेगा 0.025 जाना है ना, 9975 और यहां सल्फेट आ गया 0.025 और कॉपर यहां एज इट इज 0.09। ठीक है? ये मोल्स हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आ गया? सर कॉपर का 0.9 था। सॉरी, एक डाउट बोलो। सर, हम इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स में चार्ज को बैलेंस करना नहीं कंसिडर करेंगे? इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में चार्ज बैलेंस्ड है बेटा। सर नहीं, सेकंड जब 0.1 फराडे का मूवमेंट हुआ, उसके बाद इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स में थोड़ी बैलेंस है सर। अरे इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को ही तो बैलेंस किया है, तो फिर हमने 0.1 फराडे का डिफरेंस क्यों लिया? भाई कितना यहाँ पे चार्ज, कितने आयंस का डिफरेंस है जिंक और सल्फेट के बीच? 0.05 और जिंक पे +2 का चार्ज है, तो यस सर, यस चार्ज का कितना डिफरेंस हुआ? यस सर, सॉरी सर। इसको और डिफिकल्ट बनाना हो तो कैसे कर सकते थे मालूम है? मान लो इसी में ये दे देता मैं कि इन दोनों आयंस का मोबिलिटी इन चारों आयंस के डबल है, तो फिर क्या चेंज करते तुम इसमें? मैं कह देता K+ NCl- R
देयर आयनिक मोबिलिटी इज डबल ऑफ जिंक एंड सल्फेट, तब क्या चेंज हो जाता? तब ये जो 0.1 फराडे को तुमने आधा आधा बांटा था ना, तो रेशियो बना करना पड़ेगा 1 के रेशियो में फिर हो जाता वो। यस सर। हाँ जो ज्यादा मोबाइल है वो ज्यादा मूव करेगा। सर। हाँ तो थर्ड लास्ट कंटेनर में आपने कैसे किया इक्विलिब्रियम, आप बता सकते हो? कोई भी एक कंपार्टमेंट का। अरे टोटल चार्ज देख लो, राइट कंपार्टमेंट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? कॉपर 0.95 इंटू 2 प्लस 0.05 इंटू 1 कितना हुआ ये? 1.95 हुआ। यस सर 1.95। और सल्फ नेगेटिव चार्ज टोटल सल्फेट इंटू 2 कर लो। यस सर। ठीक है। ओके सर। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ सर अगर मोबिलिटी दिया रहता तो उसके मतलब वेटेड एवरेज के हिसाब से करना रहता क्या? ये मतलब ऐसा इवनली 0.05 डिवाइड नहीं होता? मोबिलिटी दिया होता तो मोबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करते। जी जी सर। और वो मोबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करके ऐसे करते कि वो चार्ज सेम यहाँ से भी। अब कौन सा करना है? जल्दी, तुम लोग की मीटिंग भी है ना कोई? सर हम ये दो सम डाउट लेक्चर में कर देंगे। ओके चलो, वेरी गुड। डाउट में करना चाहिए, डाउट में आते नहीं हो ज्यादा लोग, इसीलिए। सर आप सेकंड वाला अभी कर दो। सेकंड वाला कर देंगे। देखो सेकंड वाले में 0.01 मोलर NaX का लैम्डा एम दिया था 1.25 इंटू 10⁻²। ठीक है। तो इसका कापा क्या होगा? कापा हो जाएगा लैम्डा इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी। करेक्ट? सही है। यस सर 0.125 0.125 ही होगा ना। इसी तरह 0.01 मोलर वाले का NaOH का बिल्कुल सेम लैम्डा एम कितना दिया था? 4.1 इंटू 10⁻²। तो इसका कापा हो जाएगा 0.41। और लास्ट वाला ओके। यस सर। अब पहले सॉल्यूशन में क्या क्या आयंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, क्या है और कितने मोल्स हैं? बताओ। पहले, दूसरे और तीसरे सॉल्यूशन में कौन से आयंस हैं, कितने मोल्स हैं? Na+ कितने हैं? 0.1 0.01 सॉरी 0.1 और x माइनस कितना? 0.01। भाई X माइनस हाइड्रोलाइज भी तो करेगा। यस सर यस सर। तो X माइनस हो गया 0.01 इंटू
1 माइनस अल्फा मोलर, करेक्ट? यस सर। और X माइनस का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगा? X माइनस प्लस वाटर गिव्स HX प्लस OH माइनस, तो इसमें OH माइनस भी है, कितना? 0.01 अल्फा मोलर, सही है? यस। दूसरे वाले में Na प्लस 0.01 मोलर, OH माइनस 0.01। तीसरे वाले में Na प्लस 0.01 मोलर, X माइनस 0.01 मोलर, सही है? सर। मान लेते हैं इनके कापा की कुछ वैल्यूज अज्यूम या लैम्डा की, इसका मान लो λ1, λ2, λ3, ओके। तो अब किसी भी सॉल्यूशन के कापा को आई कैन राइट सम ऑफ कापा ऑफ ऑल इंडिविजुअल आयंस। तो इसके कापा को मैं कैसे लिख सकता हूं? कापा ऑफ Na प्लस प्लस कापा ऑफ X माइनस प्लस कापा ऑफ OH माइनस, करेक्ट? यस सर। कापा को क्या लिख सकता हूं? 1000 इंटू मोलैरिटी इंटू लैम्डा। तो ये क्या लिख दूंगा मैं? 10 λ1 प्लस 10 λ2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 10 λ3 अल्फा। ये हो जाएगा 10 λ1 प्लस 10 λ3, और ये हो जाएगा 10 λ1 प्लस 10 λ2, ओके? यस और नो? सर लास्ट वाले सॉल्यूशन में हम कोई हाइड्रोलिसिस का कंसिडर नहीं करेंगे क्या? लास्ट वाला सॉल्यूशन बफर है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। एसिड का आयनाइजेशन और सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस दोनों नेग्लिजिबल होती है बफर में। ओके, यस सर, यस सर। तो अब देखो पहली इक्वेशन क्या बन गई? 0.125 is 10 λ1 plus 10 λ2 minus 10 λ2 alpha plus 10 λ3 alpha। दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन से 10 λ1 plus 10 λ2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.11। तो 0.125 is equal to 0.11 और प्लस अल्फा कॉमन लेके 10 λ3 माइनस 10 λ2, और 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 1 से क्या मिलेगा? 0.3 is equal to 10 λ3 माइनस 10 λ2, तो वो यहाँ रख दो। तो 0.015 is equal to 0.3 अल्फा, तो अल्फा आ गया 0.015 by 0.3, करेक्ट? 1/20, ठीक है? यस सर। अल्फा आ गया तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं अब। C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा। फिर इस मोलैरिटी, सेम मोलैरिटी दी है क्या? अरे फिर तो बहुत इजी हो गया। अल्फा आ गया तो KH निकालने की भी अब जरूरत नहीं है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या था? 0.01 अल्फा, तो 5 into 10 raised to minus 4, तो H प्लस कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का हो गया 2 into 10 raised to minus 11। तो सेल का ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल है 0.34 माइनस 0.059 एंड फैक्टर 2 ले लो, लॉग ऑफ H प्लस आयन प्रोडक्ट है उसकी मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन कॉपर आयन रिएक्टेंट है। ये सॉल्व करके ई आ जाए।
क्लियर? समझ गए? यस सर। यस सर। नोट कर लो। नेक्स्ट पेज। चलो, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ सॉलिड स्टेट। ओके, तो फर्स्ट भी बता दीजिए ना। फर्स्ट चलो डाउट में कर देंगे। तो अभी टाइम है सर क्योंकि है सर, मीटिंग टाइम है सर, अभी बस बता दीजिए ना। देखो, फर्स्ट में कौन कौन से हाफ सेल सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे? ZnCO और COAG। ऑरेंज वाले आई थिंक। भाई सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज, इफ यू रिमेम्बर, सॉल्ट ब्रिज को हम लोग इंटरनल सर्किट कहते हैं। करेक्ट? मतलब ये एक बॉक्स में बंद है। सॉल्ट ब्रिज तो बॉक्स के अंदर हुआ है ना, तो ये एक सेल है और नीचे वाले दो एक सेल है। करेक्ट? अब ऊपर वाले सेल का ई नॉट क्या होगा? 1.1। 1.1। और उसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है? कैथोड कॉपर है। एनोड जिंक है। तो मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। करेक्ट? नीचे वाले का ई नॉट क्या है? 0.46। कैथोड कौन है, एनोड कौन है? कैथोड CU है और एनोड AG है। नोड CU है। एनोड है सीयू। जिसका रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा है वो कैथोड होगा ना। हाँ यस सर, ठीक है सर। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। करेक्ट? तो ये तो नहीं चलेगा भाई। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करोगे तो करंट का फ्लो थोड़े ना होगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। मतलब ये दोनों सेल अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते, किसी एक को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो कौन जीतेगा इन दोनों में? सर ZnCO वैसे ही रहेंगे, नीचे वाले तो बदलेंगे। ZnCu ज्यादा, ई नॉट उसका ज्यादा है तो वो जीतेगा। तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करेगा, तो नीचे वाले पेयर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो इनको अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी और इसको कैथोड बनना पड़ेगा और इसको एनोड बनना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। तो मतलब ऊपर वाले पेयर में रिएक्शन क्या हो रहा है? ऊपर वाले पेयर में ये रिएक्शन होगा। करेक्ट? यस सर। लेकिन नीचे वाले पेयर में क्या रिएक्शन हो रहा है? ये। करेक्ट? यस सर। इसका ई नॉट 1.1 और ये इसका ई नॉट -0.44 ऐड कर दो। फर्स्ट कंटेनर का Cu2 प्लस, सेकेंड कंटेनर का Cu2 प्लस। इनिशियल मोलैरिटी सारे आयंस की 1 है। मान लो रिएक्शन X तक प्रोसीड हुआ इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है इसका? 10⁻n फैक्टर 2। ओवरऑल ई नॉट हो गया 0.64। 0.6। 0.46।
ठीक है, के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, x will be almost 1. यस सर। अब 1 माइनस एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, यस सर। भाई निकालना कॉपर की मोलैरिटी। ठीक है, यस सर। सर लास्ट टाइम दिखा सकते हैं? नहीं सर, ये नहीं, जिस पर पहला वाला क्वेश्चन था। हाँ ये यस सर, थैंक चलो फिर कल सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। ओके, सर मेरे को डाउट है, हाँ बोलो। लेकिन सर इससे ये चैप्टर से नहीं, दूसरे चैप्टर से, तो पूछ सकता है अभी मैं पूछना सर, लेकिन वो डाउट लेक्चर है नहीं संडे के पहले। तो हाँ सर, वो एक प्रॉब्लम में डाउट है सर, नरेंद्र अवस्थी। टेलीग्राम पे भेजो। अच्छा ओके, उधर आप रिप्लाई कर दोगे? ओके। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू।